हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राम क्लासेस फॉर पीएड में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैकाले के बारे में, मैकाले का विवरण पत्र, ठीक है। और इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। और मैकाले का इसमें हम जो इन्होंने उनका विवरण था पत्र है उसका मूल्यांकन में हम इसके गुण देखेंगे, दोष देखेंगे, ठीक है। और उसके फिर तात्कालीन प्रभाव वगैरह देखेंगे, ठीक है। इनका जो विवरण पत्र है, मतलब मैकाले का विवरण पत्र, तो उसका क्या तात्कालीन प्रभाव पड़ा, क्या दीर्घकालीन प्रभाव पड़ा। और इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसे फिल्ट्रेशन थ्योरी बोलते हैं। मैकाले का सिद्धांत है छनन सिद्धांत है, छनाई का सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है। वो शॉर्ट में आता है, बट ये आप लोगों का लॉन्ग में आता है, ठीक है। पूरा आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयार करना है। और ये मतलब ये हो गया वुड का घोषणा पत्र हो गया, भारतीय शिक्षा हो गया, हंटर कमीशन हो गया 1882, ठीक है। ये क्वेश्चन से जो लगातार, अगर पिछली बार की हम बात करें तो आपका 16 नंबर में अगर हम बात करें तो मतलब इनका भी पूछा गया था, मैकाले का भी, वो दोनों ही रख दिए थे वहाँ पे, ठीक है। तो आप लोगों को जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊं, ठीक है, कि ये तैयार करो। अब तो मैंने मतलब वीडियोस डालने लगातार शुरू कर दी हैं, ठीक है। और जितना मैं कराता रहूँ आप लोग उतना करते रहिएगा, कब आपकी तैयारी हो जाएगी आपको भी नहीं पता चलेगा, ठीक है। और फाइनली जो मैं आपको वीडियो लाऊंगा लास्ट में कि कुछ क्वेश्चंस की, जैसे आपको 3 क्वेश्चन दे दिया, 5 क्वेश्चन या 7, या फाइनली मैंने पेपर ही बना के आप लोगों को दे दिया कि ये क्वेश्चन तैयार कर लो, ठीक है। तो आप वो क्वेश्चन तैयार करना, आप यकीन रखिए, आप भरोसा रखिए, पूरा पेपर आप लोगों को वहीं से देखने को मिलेगा, ठीक है। आप लोग विश्वास रखिए। अगर ऐसा नहीं आपको लग रहा है तो आप टेलीग्राम ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे, उसे देखिए, वहाँ पे कमेंट मतलब वहाँ पे मतलब मैसेज वगैरह पिन मैंने कर रखे, उसे देख लीजिएगा। पहले मैंने मतलब पिछले साल जो पेपर्स हुए थे उनसे पहले मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालता हूँ और वहाँ पे बताता हूँ, उन्हें देख लीजिएगा, आपको पता चलेगा पूरा पूरा पेपर आया हुआ, ठीक है। तो आप लोग भरोसा रखिएगा, यकीन रखिएगा। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। प्रीवियस पेपर्स के पीछे काफ़ी बच्चे प्रीवियस पेपर, तो 5-5, 6-6 साल के मैं खुद ही प्रीवियस पेपर्स आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है। टेलीग्राम पे भी आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ पर थोड़ा वो करना होता है। और बाकी जो बच्चे पैड नोट्स लेते हैं, भले ही एक सब्जेक्ट का बंदा ले नोट्स, उसके साथ में मतलब काफ़ी कुछ वहाँ पे मिलता है। 5-6 साल के प्रीवियस पेपर्स हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हो जाते हैं, और उसके बाद में नोट्स की PDF वगैरह हो गई, ठीक है। और ठीक है, मतलब बहुत कुछ, कोई आपको दिक्कत परेशानी, अलग से व्हाट्सअप ग्रुप रहता है जिसमें सिर्फ पैड नोट्स वाले ही बच्चे रहते हैं, उसमें ऐड कर दिया जाता है आपको, ठीक है। प्राइस तो मैंने इतना कम रखा है, बहुत ही कम, ठीक है। अब इसे शुरुआत करते हैं, बाकी कुछ बातें वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा आप लोगों को। तो मैकाले का विवरण पर, ठीक है, जो यूनिट 1 है आपकी, इससे ये यूनिट 2 का है आप लोगों का मैकाले का विवरण पर, ठीक है। यूनिट 1 है जो आपकी मतलब भारत में शिक्षा अगर हम बात करें तो उसमें वैदिक काल पढ़ेंगे, बौद्ध काल पढ़ेंगे आप, और मध्यकालीन युग, ठीक है, मतलब मुस्लिम काल जिसे बोलते हैं। तो तीनों आप लोग तैयार कीजिएगा वहाँ पे, हाँ, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूंगा कौन सा है, बट वो तैयार कर लेना। वहाँ से 32 या आपका मतलब अगर हम बात करें 16 दूनी 32 या 20 नंबर का आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। हर बार आता है, फिर से आएगा, आप ये समझिए, ठीक है। तो उसे भी तैयार कर लीजिएगा। अलग से मेरी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है, और उसमें आप देखिए जाके वीडियोज वगैरह आप लोगों को मिल जाएंगे। प्रीवियस प्लेलिस्ट देख लेना, नई प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखी जो लगातार वीडियोज करा रहा हूँ, अब डालूंगा। तो उसमें मतलब आप उसे देख लीजिएगा, ठीक है। लॉर्ड मैकाले, ठीक है, मैकाले का विवरण पत्र 1835, मैकाले मिनट्स। तो लॉर्ड मैकाले कौन थे? लॉर्ड मैकाले एक शिक्षा शास्त्री थे, राजनीतिज्ञ थे एवं कुशल प्रशासक थे, और साहित्य, अंग्रेजी साहित्य के विद्वान भी, ठीक है। भूमिका इसकी थोड़ा देख लेते हैं। तो इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1813 में एक आज्ञा पत्र जारी किया। उस आज्ञा पत्र में कंपनी ने जो है भारतीय शिक्षा के उत्तरदायित्व को स्वीकार किया था, और 1 लाख जो मतलब हम बात करें 1 लाख रुपए की जो धनराशि है वो जन साधारण की शिक्षा पर खर्च करने का जो है निश्चय किया था। लेकिन इसके संबंध में कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया गया। उसके बाद में क्या होता है, प्राच्य पश्चात विवाद हो जाता है, मतलब विवाद का जन्म हो जाता है। अब ये प्राच्य पश्चात विवाद क्या है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी थी 1813, उसमें ये सब था, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो प्राच्य पश्चात, देखो यहाँ पे 2 तरीके के लोग थे। एक पहले ये लोग थे जो बोलते थे कि भाषा का माध्यम क्या होना चाहिए, भाषा मतलब प्राच्य पाश्चात्य। एक तो प्राच्य इसमें साहित्य आएगा, एक पाश्चात्य साहित्य, ठीक है। तो प्राच्य साहित्य में वो लोग आए जो लोग बोलते थे भाषा का माध्यम क्या होना चाहिए, अरबी होना चाहिए, फारसी होना चाहिए, संस्कृत होना चाहिए, ठीक है, आदि। तो भारतीय भाषा, ठीक है, मतलब भारतीय भाषाओं को जो ये लोग बोलते थे, ठीक है। इसके जो समर्थक थे वो थे H.S. विल्सन, HD प्रिंसप और कई लोग, ठीक है। जो पाश्चात्य साहित्य थे, ठीक है, तो इस ये लोग बोलते थे जो भाषा का माध्यम है वो क्या होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए, पाश्चात्य मतलब भाषा होना चाहिए, मतलब, ठीक है। इसके जो समर्थक थे वो थे डेविड हेयर, राजा राम मोहन राय, मैकाले, ठीक है। आप इसका फिगर वगैरह ऐसे बना दीजिएगा, इधर करके इधर करके। और जो आपके एग्जाम में, क्योंकि ये 16 नंबर में आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो अच्छे तरीके से आपको लिखना है चीज़ें, ठीक है। हेडिंग्स भी डालना है, उसके अंदर भी थोड़ा थोड़ा सा लिखना है, ठीक है। और अलग से मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा आपको किस हिसाब से लिखना है, क्योंकि वहाँ पे जो लिखने की चीज़ें हैं ना वो चीज़ें आप समझ के तो आप पेपर में आसानी से ले आओगे और काफ़ी अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। अभी से जुड़ गए तो बहुत अच्छा आप लोगों का रिजल्ट आएगा, ठीक है। आप लोग यकीन रखिएगा, भरोसा रखिएगा। मैकाले का भारत में आगमन होता है, ठीक है, तो ये मैंने बताया। उसके बाद में मैकाले का भारत में यहाँ पे फिर आगमन होता है। तो 10 जून 1834 को सुप्रसिद्ध जो शिक्षा शास्त्री हैं लॉर्ड मैकाले गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग में कानूनी सलाह मतलब कानून सदस्य के रूप में नियुक्त होकर भारत में पदार्पण किया।
तत्कालीन गवर्नर जनरल जो उस समय थे विलियम बेंटिंक ने मैकाले को क्या बंगाल की लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। ठीक है, जब अध्यक्ष नियुक्त किया तो इनके सामने 3 मुद्दे रखे जाते हैं, जिसमें पहला मुद्दा होता है जो 1 लाख रुपए की धनराशि उसके व्यय की व्याख्या करना, मतलब जो 1 लाख रुपया उसे कहाँ पे खर्च करना, कैसे खर्च करना, उसके बारे में मैकाले को बताना है। ठीक है, अपने तर्क देने हैं। ठीक है, 3 मुद्दे रखे गए। दूसरा है साहित्य शब्द की व्याख्या करना, उसके बाद में भारतीय विद्वानों की व्याख्या। ठीक है, तो ये तो 3 मुद्दे थे मैकाले के सामने रखे जाते हैं। ठीक है, फिर 2 फरवरी 1835 को मैकाले ने अपना सुप्रसिद्ध विवरण पत्र गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग के समक्ष प्रस्तुत किया। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बच्चों टेलीग्राम ग्रुप लिंक दे रखी है। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं, अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आपकी बीएड फर्स्ट ईयर में इतनी फाइल्स बनती है, सारी फाइल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब अवेलेबल करवा रहा हूँ। टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को मिल जाएंगी, आप उसमें देख लीजिएगा कैसे बनानी, क्या करना है। ठीक है, और उसे एक बार जरूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऑलरेडी दे रखी है, एक फाइल्स की जनरेट करके। ठीक है, प्रीवियस पेपर्स की भी दे दूंगा वहाँ पे, है ना, ताकि आपको वहाँ पे दिक्कत ना हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे तो एक बार टाइम लगता है, उसके बाद में आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। मैकाले द्वारा दी गई धारा 43 की व्याख्या। ठीक है, 1 मिनट। मैकाले द्वारा दी गई 43 की व्याख्या। ठीक है, पहला 1 लाख रुपए की धनराशि के व्यय की व्याख्या। ठीक है, तो यहाँ पे मैकाले ने बोला, मैकाले ने अपने विवरण पत्र में लिखा कि जो 1 लाख रुपए की धनराशि उस पर कंपनी का अधिकार है, कंपनी जिस प्रकार चाहे धनराशि खर्च कर सकती, उसे इस धनराशि को खर्च करने में किसी भी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है। ठीक है, ये इसके बारे में किसने बोला? मैकाले ने बोला। ठीक है, उसके बाद में साहित्य शब्द की व्याख्या, तो मैकाले ने धारा 43 की व्याख्या में साहित्य शब्द को स्पष्ट करते हुए लिखा कि साहित्य के अंतर्गत अंग्रेजी साहित्य भी आएगा, ना कि केवल क्या आएगा, अरबी और फारसी। ठीक है, उसके बाद में भारतीय विद्वानों की व्याख्या, तो इन्होंने यहाँ पे लिखा भारतीय विद्वानों के अंतर्गत वह विद्वान आएंगे जो लॉक व मिल्टन के दर्शन तथा कविता से संबंधित हो, अर्थात केवल प्राच्य विद्वान ही नहीं अपितु पाश्चात्य विद्वान भी इस श्रेणी में आएंगे। पाश्चात्य साहित्य के विषय में मैकाले के सुझाव या विशेषताएं हम बताएं। ठीक है, तो मैकाले ने मतलब प्राच्य साहित्य को व्यर्थ मानता था और उसके स्थान पर भारत में पाश्चात्य साहित्य की व्याख्या करने के पक्ष में था। ठीक है, पाश्चात्य साहित्य को महत्वपूर्ण बताने के संबंध में मैकाले ने जो सुझाव दिए वे इस प्रकार हैं। ठीक है, पहला आपका साहित्य का अर्थ। ठीक है, 1 मिनट। पाश्चात्य साहित्य को महत्वपूर्ण बताने के संबंध में मैकाले ने जो सुझाव दिए थे इस प्रकार से। पहला है साहित्य का अर्थ। ठीक है, तो साहित्य का अर्थ अंग्रेजी साहित्य से, ना कि संस्कृत, अरबी एवं फारसी भाषा से अंग्रेजी साहित्य मतलब जो है संसार का सर्वश्रेष्ठ साहित्य है। ठीक है, उसके बाद में भारतीय साहित्य की अवहेलना। ठीक है, भारतीय साहित्य का मजाक उड़ाते हुए लिखा एक अच्छे यूरोपियन पुस्तकालय की मात्र एक अलमारी में रखी गई पुस्तकें भारत और अरबी के संपूर्ण साहित्य के बराबर होंगे। मतलब बहुत ही अगर हम बात करें तो इन्होंने मतलब प्राच्य में कौन आएंगे? जो भारतीय शिक्षा को वो करते थे, मतलब भारतीय भाषा को हो गया, है ना, तो इनका बहुत वो किया था इन्होंने। ठीक है, संस्कृत साहित्य पर प्रहार करते हुए लिखा क्या हम ऐसे साहित्य और जो है विज्ञान को पढ़ाएंगे जो अत्यंत निम्न कोटि का है, जबकि हम संपूर्ण इतिहास और दर्शन का ज्ञान करा सकते हैं। तब क्या हमें ऐसे चिकित्सा शिक्षा साहित्य का ज्ञान कराएंगे जिन पर अंग्रेजी पशु चिकित्सकों को भी लज्जा आएगी। ज्योतिष ऐसा है कि जिस पर स्कूल की अंग्रेज बालिकाएं हंस पड़ेंगी। इतिहास ऐसा है जिसमें 60 फीट लंबे राजाओं का वर्णन है। और भूगोल ऐसा है जिसमें सिरे तथा मक्खन का वर्णन है। ठीक है, शिक्षा के माध्यम में प्रश्न को लेते हुए उन्होंने अंग्रेजी को दृढ़तापूर्वक समर्थन किया और भारतीय भाषाओं के विषय में लिखा कि ये इतनी अविकसित और गंवारू हैं कि जब तक इन्हें किसी विदेशी भाषा से संपन्न नहीं किया जाएगा तब तक उनमें सुगमता से किसी महत्वपूर्ण ग्रंथ का अनुवाद नहीं हो सकेगा। मैकाले ने अपने जो है मतलब अंग्रेजी भाषा को प्रशंसा को बढ़ा चढ़ा कर लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे निस्संदन सिद्धांत, शिक्षा केवल उच्च वर्ग के लिए होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए मैकाले ने निस्संदन सिद्धांत क्या फिल्ट्रेशन थ्योरी दी थी, जिसे छनाई का सिद्धांत बोलते हैं, छनन सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, कई नाम है, अगर कोई भी पूछे तो आप इंग्लिश में देख लेना, फिल्ट्रेशन थ्योरी लिखा मिल जाएगा आप लोगों के। ठीक है, मैकाले के तर्क तो अंग्रेजी भाषा के प्रति, क्योंकि ये इसके समर्थक थे, तो अंग्रेजी भाषा के प्रति भारतीय जो है जनता की गहन रुचि है। ठीक है, अपने मतलब इन्होंने इसके प्रति जो तर्क दिए, अंग्रेजी भाषा शासक वर्ग की भाषा और भारतीय उच्च इसका जो है प्रयोग करता है। पूर्वी समुद्रों में अंग्रेजी व्यापार की भाषा बनने की पूरी संभावना है। जिस प्रकार इंग्लैंड का पुनरुत्थान यूनानी और लैटिन भाषा से हुआ, ठीक है, उसी प्रकार भारत का पुनरुत्पादन किससे होगा? पुनरुत्थान अंग्रेजी से होगा। ठीक है, भारतीयों को अंग्रेजी का विद्वान बनाया जा सकता है और प्रयत्न करना सरकार का परम कर्तव्य है। ठीक है, ये जो मैकाले था ना, अब मैं क्या इसके बारे में बताऊँ, बहुत मतलब यार बहुत ज़्यादा
ठीक है, मतलब ऐसा नहीं, इससे पहले ठीक है शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी थी, बहुत तगड़ी शिक्षा व्यवस्था थी, ठीक है। लेकिन इसने आके क्या किया, बहुत ज़्यादा ही। 7 मार्च 1835 को लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने मैकाले की सभी बातों को स्वीकार कर लिया। उसके बाद में इसके मूल्यांकन में हम देखते हैं गुण दोष, ठीक है। तो सबसे पहले गुण, मैकाले के विवरण पत्र के गुण। मैकाले का भारतीय शिक्षा में योगदान, मतलब पाश्चात्य विवाद में इसने तर्कपूर्ण निर्णय लिया, ठीक है। धार्मिक शिक्षा, ये जो हेडिंग्स हैं इनके बारे में आप एक एक दो दो लाइन लिख दीजिएगा, ठीक है, कुछ खास नहीं है। जब मैं मैराथन वगैरह कराऊंगा तो वहाँ पे भी एक एक चीज़ें आसानी से समझा देता हूँ, ठीक है। उतना भी आप लोग जब देख लेते हैं तो काफ़ी अच्छा आप लोगों का पेपर हो जाता है। धार्मिक शिक्षा पर इन्होंने जो है रोक, ठीक है, पाश्चात्य साहित्य की वकालत या पाश्चात्य सभ्यता तथा ज्ञान को प्राप्त करने का अवसर मिला। उसके बाद में प्रगतिशील शिक्षा की वकालत या प्रगतिशील शिक्षा पर जोर दिया, ठीक है। मैकाले के विवरण पत्र के दोष में देखें तो धारा 43 की पक्षपातपूर्ण व्याख्या। उसके बाद में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाना निराधार, मतलब इन्होंने अंग्रेजी पे जो है लगातार वो किया, ठीक है। भारतीय साहित्य का अपमान किया। भारतीय भाषाओं की उपेक्षा, उच्च शिक्षा देने में भेदभाव, ठीक है। इन्होंने, क्योंकि फिल्ट्रेशन थ्योरी में क्या बोला था इन्होंने, ये बोला है कि मतलब जो शिक्षा किसको देनी चाहिए, उच्च वर्ग वालों को देनी चाहिए, ठीक है। बाकी वहाँ से छन छन कर मतलब नीचे के लोग जो हैं वहाँ तक पहुँच जाएगी। मैकाले के विवरण पत्र के तात्कालिक प्रभाव, इसमें हम देखेंगे भारत में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल और महाविद्यालय खुलने शुरू हो गए। यह शिक्षा प्रणाली हमारे देश की मूल शिक्षा प्रणाली बन गई और आज भी हमारी शिक्षा इसी माध्यम पर आधारित है। उसके बाद में अंग्रेजी की राजकाज की भाषा घोषित कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजी भाषा का महत्व बढ़ गया। सरकार मैकाले के सुझावों से इतना प्रभावित हुई कि इन सुझावों के आधार पर उसने अपनी नई शिक्षा नीति की घोषणा कर दी। मैकाले का विवरण पत्र के दीर्घकालीन प्रभाव, ठीक है। भारतीयों के पाश्चात्य साहित्य तथा अंग्रेजी का ज्ञान हुआ, जिससे वर्तमान संदर्भ में अनेक लाभ हुए। बालक तथा राष्ट्र की उन्नति हेतु प्रगतिशील शिक्षा पर बल दिया गया। पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के प्रति ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिला, ठीक है। उसके बाद में ये जो फिल्ट्रेशन थ्योरी थी इसे देख लेते हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, लॉर्ड मैकाले माने जाते हैं। समाज के उन वर्गों, ठीक है, मतलब उच्च वर्गों में शिक्षा का प्रसार करना चाहिए जिसके पास अध्ययन के लिए समय है और जिसकी संस्कृत जनता में जो छन छन कर पहुंच जाएगी। लॉर्ड मैकाले ने अपने विवरण पत्र में इस सिद्धांत के पक्ष में, मतलब इन्होंने यही बोला था इसमें, जो उच्च वर्ग है, ठीक है, मतलब अच्छे खासे, तो सिर्फ उनको, उनके लिए, उनके वो भी सिर्फ उन लोगों को जिनके पास टाइम हो, ताकि वो मतलब जो और नीचे के लोग हों उन तक जो है शिक्षा पहुंचा सके, ठीक है। तो सबको नहीं, इन्होंने केवल उन लोगों को बोला था, ठीक है। सबसे उच्च शिक्षा जगत में शिक्षा का उद्भव हुआ या कुछ, ठीक है। ये सब एक बार देख लीजिएगा, सब कुछ मैंने नोट्स में बहुत अच्छे तरीके से दे रखा है, ठीक है। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो चैनल पे नए होना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिस आप लोगों तक पहुंच सके, आप लोगों को मिल सके। कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं तो आप उसके लिए व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।